नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अवगत कराना है कि मौजा आदन्य पडरिया में ओसर भूमि की गाटा संख्या 1120 का रकबा 9.14 एकड़ है। इसमें फर्जी खातों की जानकारी मिलने पर प्रार्थी के द्वारा आकर पत्र 2A का अवलोकन किया, जिसमें मौजा से बाहर के रहने वाले 3 लोगों के खाते दर्ज पाए गए, जिसमें से एक खातेदार रमेश चंद्र पुत्र प्रागदाश से खाते की जानकारी चाहिए तो उसने कहा कि गाटा संख्या 1120 में हमारा 2 एकड़ का चक है। अन्य 2 लोगों से संपर्क नहीं हो सका। प्रार्थी ने चकबंदी कर्ता से जानकारी ली तो उसने बताया कि ओसर भूमि के गाटों की चकबंदी नहीं होती है, वह झूठ बोल रहा है। प्रार्थी ने अनेकों बार रमेश चंद्र व उनके लड़के अजय कुमार से बात की तो उन्होंने यही कहा, गाटा संख्या 1120 में हमको 2 एकड़ का चक मिला है। प्रार्थी ने चक की फर्द दिखाने को कहा तो फर्द देखने से मना कर दिया और कहा कि आप चकबंदी ऑफिस से निकाल सकते हो। श्रीमान जी खतौनी पर फर्जी खाते का संदेह होने पर प्रार्थी ने दिनांक 19/1/2026 को जिला अधिकारी मैनपुरी से शिकायत कर गाटा संख्या 1120 पर दर्ज अवैध कब्जेदारों से ग्राम सभा की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की, परंतु आज तक राजस्व विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण भी नहीं किया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21/1/2026 को जब गाटा संख्या 1120 में दर्ज तीनों खातेदारों की नकलें चकबंदी विभाग से ली तो पता चला कि तीनों खाते फर्जी दर्ज होने के कारण वर्ष 1983 में डीडीसी द्वारा खारिज कर भूमि ग्राम सभा में दर्ज की जा चुकी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि राजस्व विभाग को निर्देशित कर गाटा संख्या 1120 में अंकित ग्राम सभा की 17 बीघा जमीन को अवैध से मुक्त कराकर चिन्हित किया जाए और अवैध प्लॉटिंग विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। आपकी महान कृपा होगी। तो हमने पहले भी देखा था, आज 5-6 महीने से देख रहा हूँ। तो हमने उसको देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें गौशाला बनी हुई है। शेष रकबा हमने जब यहाँ पीने की देखा तो उसमें मालूम पड़ा कि 3 खातेदार बने हुए हैं शेष रकबे में। तो उसमें हमें जानकारी ली तो किसी खाते में कौन कौन लोग हैं? उसमें तो एक तो रमेश है, रमेश चंद्र, और दूसरा कोई शहर का ही है, उसका 6 एकड़ 14 डेसिमल का है पट्टा और 1 एकड़ का है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये भूमि ग्राम समाज की थी तो इन लोगों ने कैसे बेची या किसने बेची हम नहीं कह सकते किसने बेचा। वो तो उसकी इंक्वायरी हो तब मालूम पड़ेगा। तो जितने प्लॉट बेचे किसने बेचे, इन लोगों ने बेचे या दूसरे लोग बेचे। जब ग्राम समाज की ज़मीन थी तो न तो ग्राम समाज कोई नहीं बेच सकता है और ये सभी शहर के निवासी हैं तो इनके खाते पहले कैसे बने। आज आप डीएम साहब को एक शिकायती पत्र दे दिया, क्या है पूरा मामला? मैं जिला अधिकारी महोदय को 13/1/2026 में आया था प्रार्थना पत्र देने। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। मौजा ओडन पडरिया में ऊसर के नाम दर्ज है, गाटा संख्या 1120, जिसमें 5 एकड़ 75 डेसीमल में गौशाला बनी हुई है और 3 एकड़ 39 डेसीमल जो रकबा लगभग 17 बीघा है उसे भूमाफियों द्वारा प्लॉटिंग में बेचा गया। इसकी शिकायत की थी और 15 दिनों के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत तो आप कई बार दे चुके हैं, देखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, अभी तक डीएम साहब ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, आज मैं पुनः डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहा हूँ कि उसकी जांच करवाई जाए, पैमाइश करवाई जाए। जो 17 बीघा जगह है ऊसर के नाम दर्ज है, भूमाफियाओं ने जो अवैध रूप से 6 एकड़ 2 एकड़ और 1 एकड़ की फर्जी आदेश करवा ली थी और वो खारिज हैं। ये देखिए आपकी दस्तावेज में दिखाई दे रही है, ये खारिजा के आदेश चढ़े हुए हैं तीनों। ये देखिए तीनों चढ़े हुए हैं, खारिज 1982 में ही हो गए थे, लेकिन भूमाफियाओं ने इसे अवैध रूप से बेचा और आज वहाँ पर मकान बने हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ जिलाधिकारी से कि उसे ध्वस्त किया जाए और इन पर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। कौन भूमाफिया है? इनका नाम रमेश चंद्र राठौर है, जो कि और लोगों के साथ मिलकर, जो कि ओडन पडरिया के निवासी भी नहीं है, उनके नाम भूमि जा कैसे सकती है? ये तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है। बाहर का व्यक्ति अपने नाम दर्ज करा रहा है फर्जी आदेश, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिलाधिकारी। मैं चाहूँगा कि पुणे जा रहा हूँ आज, तो कार्रवाई करें। आप कितनी बार जिलाधिकारी कार्यालय आ चुके हैं? हम कम से कम 3-4 बार आ चुके हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे और आगे उसके बाद भी नहीं होता तो इसे कोर्ट में ले जाएंगे। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।